फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ। हेलो? हाँ, गृह मंत्रालय? हाँ, जी, जी मैं बीजेपी लीडर बोल रहा हूँ मुंबई से, महाराष्ट्र से। हाँ, गृह मंत्रालय ऑफ़िस है, अमित शाह जी का ऑफ़िस है क्या? जी, जी, जी मैं बीजेपी लीडर बोल रहा हूँ। हाँ, नाम नहीं बताऊँगा सर। जी, सर अमित शाह जी से बात करा दीजिए ना प्लीज़। हाँ, हाँ सर, हाँ। हेलो, अमित शाह जी पेरीपोना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अमित शाह जी एक रिक्वेस्ट था। समीर वानखेड़े को मत हटाओ ना मुंबई से प्लीज, एनसीबी के साथ प्लीज मत हटाइए ना, प्लीज, प्लीज पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, मत हटाओ ना सर। वो अच्छा से बजा रहे हैं कटरवुड का। हाँ सर, प्लीज मत हटाइए सर प्लीज। और साथ में आप समझ ही गए होंगे एक मंत्री जी का भी। तो प्लीज मत हटाइए, प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू मिसर जी, थैंक यू, थैंक यू। जी मैं बीजेपी लीडर बोल रहा हूँ मुंबई से। जी, महाराष्ट्र से। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। पैरी बोना, पैरी बोना, पैरी बोना। नमस्कार, नमस्कार। आप देखें तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। इसी लहजे में, इसी स्टाइल में बीजेपी लीडर समीर वानखेड़े के लिए फोन कर रहे हैं अमित शाह जी से, गृह मंत्रालय से, भारत सरकार को, उन मंत्रियों को कि समीर वानखेड़े को मत हटाओ, एकदम बिल्कुल मत हटाइए, समीर वानखेड़े को रखिए। ये बीजेपी रिक्वेस्ट कर रही है अमित शाह जी से। आइए तिवारी भैया अपने मन से, काल्पनिक नहीं बाकायदा उनके जानी दुश्मन, मतलब समीर वानखेड़े के जानी दुश्मन मंत्री जी नवाब मलिक ने नया शगुफा छोड़ा है और नई बातें कही है, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। क्योंकि जैसे ही उनको कान तक खबर पहुंची कि समीर वानखेड़े का 31 दिसंबर के दिन एक्सटेंशन खत्म हो रहा है, मतलब कि कार्यकाल वहां पे कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद इनके दिल को सुकून नहीं मिला मंत्री जी को। तो सीधा इन्होंने आरोप मढ़ दिया कि बीजेपी लीडर अमित शाह जी से, गृह मंत्रालय से, नरेंद्र मोदी से समीर वानखेड़े के लिए लॉबिंग हो रहा है। मतलब समीर वानखेड़े को मत हटाइए, वहीं पे रखे रहिए। इसके लिए बकायदा लॉबिंग चल रही है। मतलब कॉल किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कारपेट बिछाया जा रहा है, बकायदा विनती किया जा रहा है कि समीर वानखेड़े को मत हटाइए। ये आरोप नवाब मलिक जी ने लगाया है, नया शगुफा छोड़ा है। और ये हमेशा से शगुफा छोड़ते रहते हैं, इनकी आदत बन चुका है। अभी फिलहाल मोहित कंबोज जो सगु इनके नाक में दम कर रखा है, उसे तिलमिलाए हुए हैं और अब नया बयान दिया है, नया स्टेटमेंट जारी किया और कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े को सपोर्ट मिल रहा है बीजेपी के नेता की तरफ से। अब वो भी उन नेता रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि समीर वानखेड़े को वापस एनसीबी में मौका देने के लिए बीजेपी रिक्वेस्ट कर रही है। आखिरकार क्या उन्होंने क्या क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर पर नारकोटिक्स ब्यूरो के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए लॉबिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े को उनके पद पर बनाए रखने के लिए दिल्ली में लॉबिंग हो रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी और एनसीबी का गठबंधन भी हो गया है। मतलब बीजेपी और एनसीबी मिली हुई है, ये इन्होंने कह दिया है। कुछ दिन पहले अभी संजय राउत ने भी कहा था कि ईडी मतलब बीजेपी ऑफिस, सीबीआई मतलब बीजेपी ऑफिस। और यही बातें, यही चीजें कह रहे हैं नवाब मलिक कि एनसीबी और बीजेपी ऑफिस मिली हुई है। क्या नवाब मलिक जी कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी, कुछ भी कह देते हो। अरे बोलना ही है तो 100 करोड़ के मामले पे बोलो ना, बोलना ही है तो अनिल देशमुख के बारे में बोलो ना। कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कह देते हो, मुंह उठाए या कह दिए। आज तक तुमने जितने भी सबूत दिए मिस्टर नवाब मलिक, वो कहीं पे भी साक्ष्य नहीं माना गया। इतने सारे कोर्ट ने फटकार तुम्हें सुनाया, लेकिन तुम नहीं माने। मैं तुम पे आ रहा हूं। जब इस तरह की भाषा होती है तो कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषा बोलनी ही पड़ती है। कुछ भी, एनसीबी और बीजेपी का गठबंधन हो गया।
तो ये भी कह दो कि एनसीबी के जितने ऑफिसर हैं वो बीजेपी के नेता हैं। ये भी कह दो कि एनसीबी के जो भी काम काज होता है वो बीजेपी चलाती है। ये भी कह दो कि वो तमाम जितने भी ऑफिसर हैं एनसीबी में वो तमाम बीजेपी के एजेंट हैं। कुछ भी मनगढ़ंत। आज तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है नवाब मलिक जी आपने 100 करोड़ के मामले में? आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अनिल देशमुख ने कैसे पैसे वसूले हैं? क्या कभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि सचिन वाजे ने वहां पे लूट का नंगा नाच कर रहा था, उसके बारे में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? क्या कभी उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि आपने और आपकी सरकार के सामने एक पुलिस ऑफिसर मुकेश अंबानी घर के बाहर में बम प्लांट करता है, कि आप इसके बारे में कभी कहा है? नहीं कहा है। लेकिन हां, आरोप लगाना है, और वो भी आरोप ऐसा है जिसका हाथ मुंह कान नाक कुछ भी नहीं हो, और कह देना है कि हां इसका एजेंट है, उसका एजेंट है, इसका कारण। साक्ष्य के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन हां, साक्ष्य भी लेके आए हैं नवाब मलिक। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनसीबी के अधिकारी बैक डेट में पंच और पंचनामा बदल देती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बीजेपी कुछ प्रभावशाली नेता समीर वानखेड़े को एक्सटेंशन दिलाना चाहती है, क्योंकि समीर वानखेड़े 31 तारीख को उनका एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा और अभी तक उन्हें रिलीव नहीं किया गया है। आखिरकार इसका जवाब क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने 2 ऑडियो क्लिप जारी किए जिसमें कथित तौर पे पंच बदलने की संबंधित बातचीत रिकॉर्ड है। उन्होंने क्लिप जारी करते हुए आरोप लगाया कि एनसीबी का बाबू नाम का अधिकारी पंच से पंचनामा बदलने की बात कर रहा है। इस दौरान में मलिक ने पूछा कि आरोप की जांच करने एनसीबी ने एसआईटी बनाई थी, लेकिन उसका क्या हुआ, उसके बारे में अभी तक जानकारी क्यों नहीं आई? ये तमाम चीजें कहा है कि एक एसआईटी गठन हुई थी आर्यन खान के मामले में। दिल्ली से मुंबई आई थी एसआईटी की टीम जिसमें संजय सिंह जी लीड कर रहे थे। उसके बारे में अभी तक क्या हुआ, इसकी जानकारी नवाब मलिक मांग रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है, या पता होगा भी तो जानबूझ कैसे कर रहे हैं कि जांच चल रही है। लेकिन नवाब मलिक जी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि समीर वानखेड़े एनसीबी से निकल जाए। वो नहीं चाहते कि समीर वानखेड़े एनसीबी में मेंटेन रहे, लगातार काम करते रहे और उन तमाम लोगों को सुलगाते रहे। क्योंकि जैसे ही समीर वानखेड़े बाहर जाएंगे उसके बाद वो तमाम गुड़क धंधे फिर से उपजाए जाएंगे, वो फिर से धड़ल्ले से चलाए जाएंगे और जनरेशन को खराब करने की साजिश फिर से रची जाएगी जैसे ही समीर वानखेड़े बाहर निकलेंगे। मतलब लगातार टुकुर टुकुर लोग देख रहे हैं कि समीर वानखेड़े जल्द से जल्द एनसीबी से चला जाए ताकि पार्टी और मौज मस्ती खूब जमकर हो। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।